Hello students, good morning. How are you all? Fine, very good. Student last lecture में chapter number 1 knowing our numbers standard 6th question number 11 तक वर्कबुक के अंदर हमने कंप्लीट किया है ना? तो अच्छे से लिखा है अपने वर्कबुक के अंदर? ओके, और जो मैंने वर्कशीट भेजी थी वो की है होमवर्क में? की है अच्छे से, वेरी गुड। चलो तो आज क्वेश्चन नंबर 12 से आगे जाएंगे। आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नंबर्स फ्रॉम देयर एक्सपांडेड फॉर्म्स। तो हमें नंबर्स को उनके एक्सपांडेड फॉर्म में राइट करना है। ओके, नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में से नंबर्स को लिखना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो 7 है, वो कौन सी 1 2 3 4 5 यानी लेग की प्लस पे है 7 इंटू। तो सबसे पहले 7, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर 5, फिर 9 एंड 1। ओके, तो चलो सबसे पहले 3 फिर 2, तो 7,31,000 हुआ ना, ये 1000 31,591 हो गया। चलो तो 7 3 1 7 3 1 5 9 1। चलो अब नेक्स्ट 5 लाख है कि 50 लाख है? चलो देखो 5 लाख 7,000 है कि 7 लाख है? तो ये हुआ ना 57 लाख। 5 7 therefore 3 and 9 39,628। चलो सबसे पहले 3 फिर 2, तो 57,39,628। ओके, देयरफॉर यहाँ पे 8 आपको कुछ भी ना समझ में आए ना तो सबसे पहले ये नंबर्स लिखते जाओ, फिर 4, फिर 1 7 0 है तो 0, फिर 6 4 0 एंड 2। चलो अब इसको कैसे रीड करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। पहले 3 0, फिर मैंने प्लस किया कि 4 था, 0 6, ओके प्लस नहीं करना, 0 के बाद है 6 4 0 एंड 2। तो सबसे पहले 3 फिर 2 फिर 2, तो ये कौन सी प्लेस आ गई? देखो 1 2 3 4 5 84 करोड़ 17 लाख 6,402। आया समझ में? ओके, अब यहाँ पे राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। इनका यूज करके हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बताने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वो स्मॉलेस्ट होंगे और यहाँ पे लिखूंगी वो ग्रेटेस्ट होंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहला छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 2 के बाद आता है 4, 4 के बाद 5, therefore 7 8। ओके, चलो तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ से उल्टा लिख लो तो वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 8 7 5 4 2 1। कुछ नहीं है यहाँ पे, सबसे छोटा 1 therefore 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 नहीं है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 हो गया। चलो यहाँ पे 3 2 3 2। ओके, अब इसका उल्टा लिखो 9 8 7 6 4 1 2 1। ओके, तो ये बड़ा नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा, आप बोलोगे कि 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट करूंगी तो इतने डिजिट का नहीं रहेगा, इसलिए सबसे पहले 1 फिर 0। ओके, पहले 1 फिर 0, 1 0 2 फिर 3 4 5, यहाँ तक है 1 0 2 3 4 5 6 नहीं है 7 एंड 9। ओके, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 3 2 एंड 2। अब यहाँ से उल्टा लिखो 9 7 5 4 3 2 0 1। ओके, तो यहाँ पे आप इसका उल्टा नंबर लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे एक और बात देखो,
कि 201 ज़्यादा बड़ा होगा कि 210, तो 210, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लिखते टाइम इन दोनों का इंटरचेंज करना होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि इनमें कोमास कहाँ से आएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो हमें पता है 9, पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 9 8 8 7 2 4 532, पहले 3 फिर 2 2 एंड 2। ओके, तो ये करोड़ की प्लेस है, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 98 करोड़, यहाँ पे ब्लू से दिखेगा। चलो 98 करोड़ 87,000 98 करोड़ 87,024 ओके 87,000 की प्लस पे थोड़ी है, 87,24,500 and 32। ओके, चलो ये हो गया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, इंसर्ट कोमास राइट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 753 कोमा 214 कोमा, ओके 7 से नहीं है 8 से है ना, 875 फिर 321 एंड 468। चलो, तो ये हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे 3 3 से स्टार्ट करेंगे। 875 875 मिलियन 321 million 321,468 ओके, चलो तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये था क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 15। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम किस तरह से लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, और यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म का हम लोग न्यूमर में यानी कि नंबर में किस तरह से लिख सकते हैं वो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 देखा ना, अब 16 से देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, राइट रोमन न्यूमरल्स। हमें इनके रोमन बताने हैं। तो रोमन बताने के लिए पहले पता होना चाहिए, यानी कि 1 से लेके 10 तक, फिर 50 का, 100 का, 500 का, वो सारे न्यूमरल्स है वो याद होने चाहिए जो हमने थियोरी में देखे थे, है ना। चलो, तो यहाँ पे वो मैं आपसे पूछते जाऊंगी और आपको मुझे बताते जाना है और मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी। करना है ना, ऐसा आता होगा ना। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पे। राइट रोमन न्यूमरल्स, तो सबसे पहले है 74। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा 70 + 4, है ना। तो 70 दैट मीन्स क्या, तो 50 में 10 ऐड करो 60 और ये 70। 4 दैट मीन्स क्या, 5 में से 1 कम करो, तो पूरा लिखा जाएगा LXXIV। ओके, गुड। चलो आ जाओ यहाँ पे मैंने 29 2 बार लिखा है ना, यहाँ पे 98 है। चलो आ जाओ यहाँ पे 83। तो 80 + 3, तो जैसे L फिर XX यानी 70 और X ऐड करो तो 80 एंड 3 तो III ना। चलो, तो L X X
एक्स आई आई आई, तो ये हो गया 83। अब 29, तो एक्स एक्स यानी 29, दैट मीन्स 10 में से एक कम, तो आई एक्स। ओके, ये 10 है, एक कम करना है तो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, ये हमें पता है ना। ओके, अब आती है बात 98 की। तो 98 मीन्स क्या, 100 में से 10 कम करो, तो सी दैट मीन्स 100। 10 कम किया यानी कि लेफ्ट साइड में लिखा, फिर 8 यानी वी आई आई आई, ये हो गया 98। अब राइट रोमन न्यूमरल्स तो आ गया, अब यहाँ पे उल्टा करना है, राइट हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, यानी कि रोमन में से नंबर्स में। तो ये कौन सा है, वी एन आई, एक्स यानी 10, वी आई मीन्स 6, तो क्या हो जाएगा 16। एक्स एल, एल दैट मीन्स 50 एंड एक्स लेफ्ट साइड है तो -10, तो क्या हो जाएगा 40। सी दैट मीन्स 100, माइनस एक्स दैट मीन्स 10, तो 100 माइनस 10 दैट मीन्स 90, ये 4 है। यहाँ पे L यानी 50, फिर V I I, तो 50 प्लस V दैट मीन्स 5 6 एंड 7, तो 50 प्लस 7 आंसर आएगा 57, इस तरह से होगा। तो ये हो गए, हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी मिल गए। अब राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करना है, तो नियरेस्ट 10 36 है, वो किसके नियर आएगा, 40 के या 30 के, आंसर इज 40। 45 विच इज 50, क्योंकि 5 या तो 5 से बड़ी कोई भी नंबर है वो हम 50 के करीब लेते हैं। 73 विच इज नियर टू 70 ना कि 80। ओके, 64 विच इज नियर टू 60 ना कि 70। तो ये हो गया 70 एंड 60 कैसे आया, समझ में आया ना। अगर ये 76 या तो 75 से बड़ी कोई नंबर होती तो 80 लिखते हम। ओके, चलो अब राउंडेड टू द नियरेस्ट 100, हमें नियरेस्ट 100 जाना है, 2 नंबर देखनी है पिछली, तो 276 है, 276 यानी 249 से बड़ी हुई है, 250 से सारी बड़ी है, तो ये नियरेस्ट टू 300 होगी। ये किसके नियर है, 356, नियरेस्ट टू 400। अगर यहाँ पे 50 या 50 से कम होता, 50 नहीं 49 होता, 349, तो नियरेस्ट टू 300 होता। यहाँ पे 432, 50 से कम है, 32 49 से, तो ये 400 के ही करीब होगा। 100 तो है ही, उसमें 76 विच इज नियरेस्ट टू 200। तो ये मिल गए हमें क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 के आंसर। बहुत ही आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो, अच्छे से अपनी वर्कबुक में नोट डाउन कर लो। चलो, किया नोट डाउन अच्छे से? ओके, और एक बार देख लो 74 में से कैसे न्यूमरल होता है। आपको पार्ट्स बनाने हैं, फिर ये याद होना चाहिए कि 50 दैट मीन्स क्या, फिर XX यानी कि 2 ऐड किए प्लस IV। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये किया वैसे ही सारे आपको, यहाँ पे आपको तो सिर्फ इतनी सी ब्लैंक दी गई है कि आपको ये नंबर्स ही आ जाए। ये तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखना होता तो 20 + 9 लिखते, तो 20 दैट मीन्स XX, 9 दैट मीन्स IX, X में से 1 कम, तो XX IX हो गया। ये सेम यहाँ पे 90 को कैसे लिखा जाएगा, 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10, ये C -10 करेंगे तो आगे X लिखेंगे। इन 8 यानी +8 करेंगे तो 8 कैसे मिलेगा, VIII, 5 6 7 और 8। तो इस तरह से पूरा रोमन न्यूमरल मिलके आता है। आया समझ में, आ रहा है ना। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो अच्छे से अपनी वर्कबुक में लिख लेना, ओके, और समझ के लिखना, ना कि ऐसे ही देख देख के लिख डाला। अच्छे से समझना, खुद से करने की ट्राई करना, पहले वीडियो देख लेना, बाद में लिखना। ओके, चलो तो अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 23 के 3 क्वेश्चन और है ना, तो वो सब अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।